एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं पाइथन की प्लेलिस्ट कंप्लीट, जिसमें कि हमारा है तीसरा प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम रहेगा फाइंड वेदर नंबर इज ए प्राइम और नॉट। तो गाइस, डिफरेंट डिफरेंट वे में ये प्रोग्राम आपको देखने को मिल सकता है। तो वो सारे ही डिफरेंट वे जो भी पॉसिबल हैं, हम उनके सारे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर होता क्या है, ये हमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 हमारा प्राइम नंबर है, 97 हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और देमसेल्फ ओनली। तो ऐसे नंबर जो केवल एक से डिवाइड होते हैं या फिर खुद अपने आप से होते हैं, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है कि आपको यूज़र इनपुट लेना है, वैलिडेट करना है, जैसे कि हमने पहले प्रोग्राम से बनाया है, और उसी के हिसाब से इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इस प्रोग्राम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं नंबर। इसके अंदर हम अभी 13 स्टोर कर लेते हैं और ये चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो गाइस, प्राइमरी नंबर की कंडीशन अभी हमने देखी थी। कंडीशन ये होती है, अगर आप कहो कि भी 13 को चेक करके बताइए कि ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लूप चलाना है जो कि चेक करना है 2 से लेके 12 तक। ठीक है, अगर ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, अगर ये किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, मान लीजिए 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, 5 से हो जाए, या 6 से हो जाए, या 7 से हो जाए, या 8 से हो जाए, या 9 से हो जाए, या 10 से हो जाए, या फिर 11 से हो जाए, या फिर 12 से हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा फिर प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा प्राइम नंबर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, एक लूप लगाइए 2 से लेके 12 तक, मतलब इसके एक नंबर कम तक चेक कराइए, और जो भी आउटपुट होगा, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हो जाएगा आपको नॉट प्राइम, अगर नहीं होता है तो वो हो जाएगा आपका प्राइम। ठीक है, चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम क्या करें, यहाँ पर एक लूप लगाएं 4 आइटम या फिर आई इन रेंज। और रेंज कहाँ से चलेगा, वो 2 से लेके 12 तक। और क्योंकि नंबर चेक कराना है, तो गाइस एक काम करते हैं, इसको नंबर तक चला लेते हैं। ठीक है, और ये लूप आपका कहाँ तक चलेगा, अगर यहाँ पे आई कर लें तो ये लूप चलेगा आपका 2 से लेके 12 तक। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं कि इफ, अगर ये वाला नंबर, इफ नंबर क्योंकि आपका 13 है और इसको हम डिवाइड करें किसी भी इस आई से, जो भी आपका आई चल रहा है, और इक्वल्स टू 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट ए प्राइम नंबर। अदरवाइज एल्स क्या कर सकते हो, यहाँ पर एल्स लिख सकते हो प्रिंट प्राइम नंबर। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार ये एल्स यहाँ पर क्यों लिखा, तो गाइस मैंने अपने पाइथन प्लेलिस्ट में आपको समझाया ये बात अच्छे से कि ये जो मैंने एल्स लिखा है, ये इफ वाले का एल्स नहीं है, ये इस फॉर लूप का एल्स है। हमेशा जब भी लूप एंड तक चलेगा तो हमेशा वो एल्स के पास जाएगा, अगर लूप बीच में ब्रेक किया जाता है तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। मैंने यहाँ पे लिखा 4 आई इन रेंज और 2 से लेके 12 तक। अगर लूप सारे नंबर चेक कर लेता है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट हेलो कर देता हूँ मैं, ठीक है, या फिर इस नंबर को ही प्रिंट कर देते हैं आई को। आपने इसको आई को प्रिंट किया, आपने लिखा 2 से लेके 11 तक एक लूप चला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स प्रिंट लूप वर्कड टिल एंड। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर लूप बीच में टर्मिनेट ना किया जाए, ठीक है, अगर इस लूप को बीच में टर्मिनेट ना किया जाए, तो ये वाला कोड जो है, वो एल्स वाला पार्ट जो है वो रन होता है। बट अगर हम यहाँ इस लूप को ब्रेक कर दें, मैं कह दूं यहाँ पर इफ आई इक्वल्स टू 5, ठीक है, इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे आप लिख दो ब्रेक। इसका मतलब क्या हुआ, लूप आपका 2 से लेके 5 तक ही चला और आपका लूप ब्रेक होने की वजह से ये एल्स पार्ट नहीं चला। तो इसी चीज़ का हम फायदा उठाने वाले हैं कि अगर प्राइम नंबर होता है तो वो 2 से लेके 11 तक किसी नंबर तक डिवाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से ये लूप एंड तक चल जाएगा। और जब लूप एंड तक चल जाएगा तो या तो ये पार्ट चलेगा या फिर ये पार्ट चलेगा, तो बार बार हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम गाइस एक बार कोड में वापस आते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि आपका नंबर है 30। ओके, आपने कहा कि उस नंबर को चेक किया, कंडीशन है आपकी नंबर परसेंटाइल बाई आई इक्वल्स टू 0। ठीक है,
आपका फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पे आता है और फर्स्ट आइट्रेशन में नॉइस नंबर तो वही रहना है हर बार 13। ये आपका फर्स्ट आइट्रेशन है। परसेंटाइल बाई आई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वैल्यू को 13 का, ठीक है। तो आपने कहा फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर 13 डिवाइड बाई 2 क्या इक्वल्स टू 0 है? नहीं है। क्या 13 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0 है? नहीं। क्या 13 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0 है? नहीं। क्या 13 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0 है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका लूप है ना वो एंड तक चल रहा है। एंड तक मतलब वो कंप्लीट 12 तक चल रहा है। लास्ट वाले इटरेशन में डिवाइड होगा, क्या 13 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 0 है? वो कहेगा नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, लूप एल्स ब्लॉक के पास जाएगा और ये कहेगा नंबर आपका प्राइम हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपका प्राइम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इस कोड को रन करूं, मैंने रन किया, आप देखोगे ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है और उसके बाद मुझे यहाँ पे प्राइम भी आ रहा है। अब इसका रीजन क्या है, मुझे एक बार मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, देखो हुआ ये कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आप 24 नंबर है जिसको आप चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने लिखा 24 परसेंटाइल बाई 2 इक्वल्स टू 0 है। आप कहोगे हाँ भी 0 है। तो आप इसको लूप को यहीं ब्रेक करना चाहोगे गाइस। आप क्यों चेक करना चाहोगे कि भाई कोई नंबर इतना बड़ा है कि वो आगे वाले नंबर से डिवाइड है नहीं। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो 3 4 5 6 7 8 9 इससे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें 3 से भी नहीं चेक करना, 4 से भी नहीं करना, 5 से भी, इवन सारे नंबर से चेक ही नहीं करना। आगे अगर 2 से डिवाइड हो गया तो मैं तभी लूप को ब्रेक कर दूंगा, जिससे कि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकता हूँ। तो एक बार टेस्ट करते हैं इसको। रन करिए। रन करने के बाद आप देखोगे इस ये आ रहे 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे इसको हटा सकते हो। यू विल सी दिस इज अ प्राइम नंबर। अगर हम यहाँ पे 24 को चेक करेंगे देन यू विल सी नॉट अ प्राइम नंबर। तो गाइस लॉजिक तो यही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम तो टाइम की, ठीक है। गाइस टाइम की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं कोई बड़ा नंबर यहाँ पे चेक करने लगूँ तो ये प्रोग्राम जो है आपका थोड़ा सा फेल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा नंबर है गाइस, जो कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये प्राइम नंबर को चेक करना है मुझे, तो मैं क्या करूँ, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड यू विल सी जब मैं इस कोड को रन करूँगा आप देखोगे यहाँ पे स्टार बन के आ जाता है और ये इस नंबर को चेक कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम फट गया, कोड फट गया, कोड चेक हो रहा है क्योंकि लूप बड़ा होने की वजह से प्रॉब्लम ये हो गई है, क्योंकि ये 2 से लेके ये लूप कहाँ तक चलेगा, इस नंबर तक चलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड आई थिंक गाइज 1000 करोड़ के आसपास ये नंबर है, तो इसका मतलब लूप कितनी बार चल रहा है, 1000 करोड़ बार चल रहा है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस मुझे यहाँ पर नहीं लग रही, क्योंकि इतना बड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 100 नंबर का डिजिट का चेक करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ी सी है। तो गाइज सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर को चेक करने के लिए इसका टाइम मैं कैसे कम कर सकता हूँ। तो चलिए एक बार मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। भाई फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक 18 नंबर है जिसको आपको चेक करना है कि वो प्राइम है या फिर नहीं है। तो कि अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो फैक्टर्स है ना ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। 1,18 यहाँ पे आ चुका है तो दोबारा भी 1,18 नीचे आ रहा है। 18,1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 6,3 रिपीट्स 3,6, 9,2 रिपीट्स 2,9। तो उसका मतलब क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद, ठीक है, सर्टेन पॉइंट क्या है गाइस, वो एग्जैक्टली में कुछ नहीं है, वो अंडर रूट 18 है। तो अंडर रूट 18 के बाद जो उसके फैक्टर बचते हैं ना वो वही वाले फैक्टर शुरू हो जाते हैं जो अंडर रूट से पहले चल रहे थे। तो इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है, तो हम केवल यहीं तक चेक कर लें, अंडर रूट तक, उसके आगे ना जाए। उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पर बिग ऑफ एन लग रही थी अब वो बदल के हो जाएगी बिग ऑफ अंडर रूट एन। मतलब उसका अंडर रूट हो जाएगा टाइम का, और जिसकी वजह से हमारा कोड जो है वो फास्टर रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे दोबारा समझाने की। जैसे कि आपको 100 को चेक करना है, ठीक है। तो 100 को चेक करने के लिए आप क्या कहोगे कि भाई मैं 2 से लेके इसे 99 तक चेक करूंगा, ठीक है। हालांकि हम इसको 2 पे ही ब्रेक कर देंगे, आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इसको 99 तक नहीं चलाऊंगा प्राइम नंबर के केसेस में भी। तो मैं क्या करूंगा, 100 का मैं अंडर रूट निकालूंगा, ठीक है। इस 100 का मैं निकालूंगा अंडर रूट, जो कि क्या आएगा आपका 10।
तो मैं इस लूप को केवल 2 से लेके 10 तक ही चलाऊँगा, जिससे ये मेरा बेनिफिट होगा कि लूप को मुझे 11, 12, 13, 14, 15 इससे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि इसको चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैथ कहता है कि अगर वो अंडर रूट तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा ना, तो वो आगे जाके भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आपके जो फैक्टर्स जैसे मैंने अभी बताया था, वो फैक्टर्स आपके रिपीट होने शुरू हो जाएँगे। तो अपने कोड में क्या हम चेंजेस करेंगे, सिंपल उसके अंडर रूट तक ही चलाएँगे, उससे ज़्यादा नहीं चलाएँगे। तो गाइस यहाँ पे क्या चेंजेस करें, हम यहाँ पे कहेंगे कि इस नंबर का अंडर रूट निकालिए, ठीक है? मेरे पास नंबर है, ओके? और इस नंबर का फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 है, 100 को मैंने मान लिया कि भई इसका अंडर रूट निकालिए ज़रा, ठीक है? तो अंडर रूट निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं, आप किसी का भी पावर अगर 0.5 कर दो, तो इसका मतलब क्या है, आपका अंडर रूट हो जाएगा। ध्यान रखना है इसका गाइस, ये जो आपने लगाए हैं 2 लगेंगे, क्योंकि पावर के लिए हमेशा आपके 2 पावर लगेंगे, क्योंकि आप यू आर मेकिंग द पावर नॉट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0.5, ओके। अगर आप इसको रन करोगे देन यू विल सी आपको आउटपुट मिलेगा। तो एक बार इसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि लूप अभी तक आपका चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार स्टॉप करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली में। देखो आपने क्या कर दिया, उसको 10.0 कर दिया, ठीक है। गाइस होता क्या है कि आपको मिला 10.0। अब 10.0 पे गाइस लूप तो आप चला नहीं सकते, क्योंकि लूप आपका इंटीजर वैल्यू पे ही चलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे यू विल गेट द 10। बट क्योंकि हमें 10 हमें इंक्लूड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लूप के अंदर उसको एक एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, सो दैट उसमें 10 भी इंक्लूड होना चाहिए। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और उसका मैं पावर कर दूंगा। और पावर कितना करूंगा, 0.5, मतलब अंडर रूट। और अंडर रूट करने के बाद मैं उसको लूप को +1 तक चलाऊंगा, ओके। तो फिर क्या आप चेक करें, इसको टेस्ट करें हम। अब देखो कितनी जल्दी प्राइम नंबर आया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टाइम को कम कर दिया है, सो दैट लूप को अननेसेसरी ना चलाना पड़े। अब क्योंकि प्राइमरी देखो, यहाँ पर अगर कितना भी बड़ा आप नंबर दे दो जो कि एक प्राइम नहीं है, उसको तो चेक करने में उसे बस थोड़ा सा टाइम लगना है। क्यों लगना है, क्योंकि उसको तो बस 2 से चेक करना है, 2 के बाद ये लूप टर्मिनेट कर देना है। बट गाइस प्राइम के केस में प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि लूप यहाँ तक चलने वाला है। अगर आप उसको अंडर रूट से नहीं करोगे गाइस, तो मैं और भी कम कर सकता हूँ, बट इतना ही हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने फंक्शनल अप्रोच पे। जैसे कि हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई हमें इंटरव्यू के अंदर किस तरह से कोड लिखना है विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं अपना फंक्शन। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, या तो गाइस सबसे पहले आप लिखोगे अपना फंक्शन, ठीक है, डेफ, फंक्शन का नाम। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं इज प्राइम, और उसका नाम रख दिया हमने नंबर, ठीक है। तो गाइस ये एक इनपुट लेगा जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट रहेगा, ठीक है, और उसका डेटा टाइप रहेगा हमारा इंटीजर। और इसका रिटर्न क्या रहेगा गाइस, मैं इसको बूलियन वैल्यू रिटर्न कराऊंगा कि अगर वैल्यू जो है हम प्राइम नंबर नहीं है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर प्राइम नंबर है तो रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा रिटर्न होगा वो होगा एक बूलियन, ओके। अब बात आती है गाइस डॉक्यूमेंटेशन की, कि भाई यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आप लिखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन हमें पता ही है, हम 2-3 बार पहले भी लिख चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन है जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं फंक्शन टू चेक वेदर ए नंबर इज अ प्राइम और नॉट। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट लेने वाले हैं जो कि एक नंबर आर्ग्यूमेंट रहेगा, जो कि इंटीजर है, द नंबर टू चेक। रिटर्न्स करेगा कि बूलियन वैल्यू ट्रू इफ द नंबर इज प्राइम, फॉल्स अदरवाइज। और रेज करता है ये 2 एरर, टाइप एरर इफ इनपुट इज नॉट इंटीजर। तो हम केवल इंटीजर ही एक्सेप्ट करने वाले हैं, उसके अलावा हम टाइप एरर रेज करने वाले हैं। उसके अलावा एक वैल्यू एरर भी रेज करने वाले हैं इफ नंबर इज लेस देन 2 सिंस प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो प्राइम नंबर जैसे 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 को आप कंसीडर कर सकते हो प्राइम नंबर, आपकी मर्जी है। हालांकि प्राइम नंबर में लिया जाता है, बाकी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है प्राइम नंबर, बट इट्स अप टू यू गाइस, आप जैसे लेना चाहो। तो 2 को लेना चाहते हो, वैसे 2 को हम कंसीडर ही करेंगे इस केस में। तो इसमें एज केसेस भी हो सकते हैं कि भाई अगर इनपुट हमारा एक्सपेक्टेड नहीं आता है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है गाइस, नॉन इंटीजर नंबर आ सकते हैं, 5.5 यूजर दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है, 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, एंड ऐसे नंबर दे सकता है कि जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो किसी भी केस में आपका जो कोड है वो फटना नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है, प्रॉपर एरर मैसेज दिखने चाहिए यूज़र को, सो दैट उसी के हिसाब से वो अपने को मॉडिफाई कर सके। तो भई ये सारे और पॉसिबल केसेस है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों हैंडल करना ज़रूरी है। तो भई सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे कि हमारा इनपुट एक इंटीजर होना चाहिए। वैलिडेट इनपुट एंड इंटीजर। तो कैसे चेक करेंगे इसको, इफ
नॉट ईच इंस्टेंस। ईच इंस्टेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू को चेक करने के लिए कि वो एक इंट क्लास को बिलोंग करना चाहिए, तो जो भी हमारा इनपुट आएगा तो वो इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे रेज। अगर ऐसा नहीं होता है या ऐसा होता है कि मतलब इंटीजर नहीं है तो हम रेज कर रहे हैं एक्सेप्शन को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइप एरर। ओके, टाइप एरर के अंदर अपना जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हो, इनपुट मस्ट बी एन इंटीजर, इनपुट मस्ट बी एन इंटीजर। दीज आर कस्टम मैसेजेस, आप इसके अंदर जो लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें लिख जाती है जो आप चाहते हो। कोई दूसरा एक्सेप्शन क्या हो सकता है कि नंबर्स आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नंबर एटलीस्ट 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या 2 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि 2 से तो हम खुद ही चेक कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नंबर शुड बी एटलीस्ट, इसमें हम क्या रूल लिखेंगे, इफ नंबर आपका लेस देन 2 है तो इस केस में गाइस हम एक एक्सेप्शन रेज करेंगे जो कि बोलेंगे हम वैल्यू एरर, ठीक है। और यहाँ पे एक रेज करेंगे वैल्यू एरर, यहाँ पर एक कस्टम मैसेज लिखेंगे प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। या तो 2 हो सकता है या फिर गाइस आपका जो है वो 2 से बड़े हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स में प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो गाइस सिंपल, अब यहाँ पे हम अपना लूप लिखना चालू करेंगे जो भी आपने ऊपर किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली। कोड कभी नहीं बदलता है, मैंने आपको बोला था लॉजिक तो वही रहने वाला है। तो इसी लॉजिक को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पटकने वाला हूँ, ठीक है। अब ये फंक्शन के अंदर है तो हम इन वैल्यू को रिटर्न कर देंगे इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग। तो आपने यहाँ पे लूप लगाया, लूप के अंदर यहाँ पे आप लिखिएगा डैप, ठीक है। यहाँ पे इसको अंदर लेके जाइए, इसको ब्रेक एल्स का ही पार्ट है तो यहाँ पे हम रखेंगे यस। आपको क्या हम बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे थे तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मैं इस पर रिटर्न करना चाहूँगा फॉल्स, ठीक है, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है। अदरवाइज मैं रिटर्न करना चाहूँगा, यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न। ठीक, यहाँ से बारी आती है आपके मेन एग्जीक्यूशन की कि भाई यहाँ से हम इनपुट को टेस्ट करेंगे, अपने कोड को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। तो इज लाइक ऑलवेज, अब यहाँ पे लगाओगे आप इफ स्टेटमेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। इसके अंदर आप फंक्शन को टेस्ट करोगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने ट्राई ब्लॉक से और इसके अंदर हम फंक्शन को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यूजर से इनपुट, टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, और यहाँ पे लगाएंगे हम यूजर इनपुट, एक वेरिएबल ले लिया के नाम से, और यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के अंदर एंटर द नंबर टू चेक इट्स प्राइम और नॉट। उसके बाद इस हो सकता है कि यूज़र पे डिपेंड करेगा, हमें बताइए कि यूज़र तो गड़बड़ करता है हमारा। यूज़र कहने लगे कि उसने एक नंबर की जगह पर उसने स्ट्रिंग पकड़ा दी, ABCD ऐसा कुछ कर दिया, तो मैं उसको यहाँ पर वैलिडेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ़ नॉट, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैसेज कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हम वैलिडेट कर सकते हैं दोबारा, वैलिडेट एंड कन्वर्ट इनपुट टू इंटीजर। जो इनपुट करेगा हमारे पास, तो क्योंकि हमारा फंक्शन तो इंटी एक्सेप्ट करेगा ना, तो उस केस में हमें इंटीजर चाहिए ही चाहिए। मैं यहाँ पे चेक करा सकता हूँ इफ़ नॉट, अगर वो यूज़र इनपुट जो अभी आपने दिया था, उससे पहले तो मैं स्ट्रिप कर लेता हूँ उसको। स्ट्रिप क्यों कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिप इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आगे पीछे वाइट स्पेस दे देता है तो हम यूज़र की गलती ना मान के उसको कर देंगे, अपने हिसाब से सॉल्व कर देंगे कि भाई हमने हटा दिया वाइट स्पेस, ओके। उसके बाद मैं वहाँ पर क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा कि वो डिजिट भी होना चाहिए, ठीक है, इज डिजिट। और इस डिजिट के साथ-साथ अगर नंबर्स होंगे गाइस, ठीक है? डिजिट में क्या होता है कि वो नंबर्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे रेज़ टाइप एरर। तो टाइप एरर के अंदर हम अपना मैसेज प्रिंट कर देंगे कि भाई वो इनपुट मस्ट बी अ डिजिट, इनपुट मस्ट बी अ डिजिट। थोड़ा-सा और सजेशन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नो लेटर्स, नो स्ट्रिंग्स, नॉट फ्लोट,
व्हाटएवर यू वांट टू मेंशन गाइस, क्योंकि यूजर के पास ये मैसेज जाना है तो आप जैसे चाहो उसको लिख सकते हो गाइस। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लिया अगर यूजर ने अच्छा यूजर है आपका, बढ़िया यूजर है आपका, फायदा कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो नंबर है जो आपके फंक्शन के अंदर जाएगा, उस यूजर कन्वर्ट को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई जो मेरा नंबर है मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। यूजर इनपुट यूजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो चेक होगा, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो सीधे इस लाइन पे आएगा और वो क्या होगा, इंट में कन्वर्ट हो गया, आपके नंबर में चला जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यूजर इनपुट जो है वो आ चुका है। अब क्या करेंगे गाइस, अपने फंक्शन को कॉल करोगे, तो भी आपने ऊपर बनाया है, रायता फैलाया होगा तो रायता फैलेगा, अगर आपने कोड अच्छे से लिखा होगा तो कोड चलेगा, अगर रायता फैल भी गया होगा तो उसको ठीक करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपना ही जुपिटर है, अपना ही पाइथन है, अपना ही लैपटॉप है। तो कॉलिंग दी फंक्शन, और इस कॉलिंग दी फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करोगे। इस यहाँ पर ही मैं इस फंक्शन क्योंकि बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पे इफ लागू, मैं लिखूंगा इफ जो मेरा फंक्शन ऊपर मैंने बनाया है इस प्राइम नंबर, और इसके अंदर ये नंबर जाता है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा, अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये नंबर एक प्राइम नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो जो नंबर अभी आपने दिया है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। एल्स क्या रहेगा गाइस, एल्स यही रहेगा कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ और वही नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। गाइस यहाँ पे आपका एक्सेप्शन, क्योंकि आपने गाइस यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी रेज कर रखा है, तो ये एक्सेप्शन इसको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम इसको हैंडल करेंगे। गाइस आप एक्सेप्शन जो भी रेज हो रहे हैं उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेप्ट जो पहले ऊपर रेज किया है। कौन कौन सा एक्सेप्शन हमने रेज किया है गाइस, टाइप एरर रेज किया है और एक हमने वैल्यू एरर रेज किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइप एरर, उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू एरर, ये क्योंकि ये क्लासेस हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज एरर, और यहाँ पे उन एरर्स को लिख सकते हैं प्रिंट ही, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन रेज होगा वही वैल्यूज को प्रिंट करके दे देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा भी अगर कोई और एक्सेप्शन आता है जो हमें लग रहा है कि भाई आ सकता है बट हमें अभी नहीं पता है, तो हम उसको भी हैंडल करके चलेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एज ई, और यहाँ पे कर सकता हूँ प्रिंट। इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, है आपका मैसेज है, कुछ भी लिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैसेज देना चाहो तो मैसेज भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ सकता है, तो वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अगर कोई और भी प्रॉब्लम आती है, सारी चीज़ें आपने कोशिश कर ली, तो अभी हम फंक्शन को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा फंक्शन बन गया है, मैं इसको रन करता हूँ। नेम के यहाँ पर अंडरस्कोर की कमी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अंडरस्कोर, एंटर द नंबर टू चेक इफ इट्स प्राइम और नॉट, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इस 12 मुझे चेक करके बताइए, तो क्या कह रहा है 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 97, एंटर, 97 इज अ प्राइम नंबर। तो गैस फंक्शन बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, क्योंकि आपने ये वैल्यू भी आपने यहाँ पे दी थी, अगर ये इतना बड़ा नंबर भी मैं इसके अंदर दे दूंगा क्योंकि लूप को आपने एफिशिएंटली ब्रेक भी करा है, तो इतना बड़ा नंबर भी आपको देगा, ठीक है। कोई एरर चेक करना चाहो कि भाई अगर उल्टा सीधा इनपुट दिया तो क्या बोलेगा ये आपसे, देखो एक्सेप्शन गाइस नेम इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एरर आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एरर लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ उल्टा सीधा दिया और एंटर किया। इनपुट मस्ट बी ए डिजिट, नो लेटर, नो स्ट्रिंग। सो गाइस इसके अंदर अगर आप देखो, आप किसी भी तरह के नंबर दे के देखिए, अगर प्राइम होंगे तो मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। उल्टा सीधा इनपुट आपको एंड द रेट एट ये इस तरह से कुछ भी दोगे, आपका हर तरीके से वो आंसर करेगा, आपका कोड कभी भी फटना नहीं चाहिए, ठीक है। बस इस तरह से आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं कि भाई हमारा किस तरह से इंटरव्यू के अंदर हमें सॉल्यूशन लिखना चाहिए। अब गाइस आप सोच रहे होगे कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, बट एग्जैक्टली में ऐसा है नहीं। अगर पाइथन आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, दिस इज नॉट अबाउट द पाइथन, इट्स अबाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये मान के चलिए आप 50% या 60% पार्ट पूरा पूरा कंप्लीट कर रहे हो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी।
क्योंकि गाइस वही इफेल्स होंगे, वही फॉर लूप होंगे, वही कंडीशनल होंगे, वही आपके व्हाइल लूप होंगे, किसी में डू व्हाइल होगा, किसी में व्हाइल होगा। उनका थोड़ा-सा सिंटैक्स बदलेगा, लिखने का तरीका, बट अल्टीमेटली जो वो काम करते हैं, आपको थोड़ा-सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक प्रोग्रामिंग से कि दूसरे के अंदर किस तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अगर एक प्रोग्रामिंग सीखने में आपको 3 महीने लगे हैं, तो मान के चलिए कि दूसरे में आपको आधा ही टाइम लगना है, ओके? तो थोड़ा-सा मेहनत करिए, थोड़ा-सा इसको बारे में सोचिए कि भई हमने जो कोड लिखा है, देखो कुछ इसमें नया नहीं है गाइस, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, बट थोड़ा-सा ये हो गया है कि आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली में चीज़ें यहाँ पे कैसे रन कर रही हैं। ये एग्ज़ैक्टली में मैंने प्लेलिस्ट में अच्छे से समझाया हुआ, फंक्शन कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, क्योंकि गाइस अगर पाइथन के आप फंक्शन देखते हो, मान लीजिए आप प्रिंट देखते हो ना, शिफ्ट टैब करके देखते हो तो आपको सब बताता है कि भई ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली में अगर आपका इस प्राइम नंबर है, वो भी चेक करता है। इस प्राइम नंबर के अंदर भी आप देखोगे शिफ्ट टैब करके, देन यू विल सी एग्ज़ैक्टली में वही दिखता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? जो आप लिखोगे यहाँ पे दिखाई देगा, हर किसी को भी फंक्शन कैसे काम कर रहा है, क्या रिटर्न करता है। तो इस तरह से आपको बेस्ट प्रैक्टिस फ़ॉलो करनी चाहिए। फिर इसी का एक एक्सटेंशन हो सकता है, फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो गाइस इसी का एक एक्सटेंशन है ये, और कोड आपका एग्ज़ैक्टली सेम रहेगा। तो इसमें थोड़ा-सा ये आपको होमवर्क देता हूँ मैं, आप इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है? अदरवाइज़ अगली वीडियो में मैं इसको बस छोटा-सा माइनर सा चेंज करना है इस कोड के अंदर, और ये आपको 100 से लेके 200 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स दे देगा। इवन किसी भी नंबर्स के बीच में आपको प्राइम नंबर्स दे देगा, ठीक है? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। मैं आपको अगले वीडियो में इसको थोड़ा-सा 100 टू 200 को कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा-सा सोचिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।